ध्यान दीजिए, लिंग शक्ति जो है जब निकल जाए तो लिंग खड़ा नहीं होगा। यौन शक्ति निकल जाए तो यौन काम वासना की यौन योग्य नहीं रह जाएगी। तो जो भी सन्यासी रूप में आए अपने आप को अखंड तप करे, अखंड तप करने के बाद तप तपस्या के मार्ग पर चल के अपनी उस शक्ति को बाहर कर दे जिससे वो पूर्ण सन्यासी बन सके। जी जी। जो नहीं निकाला है वो फसली है, वो फसली साधु है, असली नहीं है। जितनी महिलाएं डिस्टर्ब हैं, संपर्क में है, सबका डीएनए टेस्ट हो, और जिनके जितने संतान उनके हैं सबका डीएनए टेस्ट हो। इनकी एक माँ बनी है कि मैं उनकी माँ हूँ, उसका भी डीएनए टेस्ट हो, राजकुमार तुम्हारा बच्चा है कि नहीं है। उसी तरह के शैतान इसके शरीर पे हैं। अच्छा। और यह क्रिया इसे कराते हैं। अच्छा। और इस तरह से बहुत सी औरतों को अपने पोजीशन में लेते हुए ये एक से नहीं बहुत सारे 4-5 नहीं, सैकड़ों की संख्या में इसके साथ है। संख्या में सिद्धि पाने के लिए धोखा देता रहा है। काम हो गया, उसके बाद धोखा देख चल दिया, काम हो गया। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ, कि एक से नहीं सैकड़ों से इसका चक्कर चला हुआ है। देखिए, मैं जो देखा हूँ मुझे दिखाई पड़ा है यह आदमी अच्छा आदमी नहीं है। मेरा संदेश अगर उस तक पहुँच रहा हो तो सुन ले कि अपने इस छलावेपन को छोड़ दे, या तो अघोरी हो या तो राजकुमार हो जाए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार बात करने जा रहा हूं। प्रयागराज की आस्था की डुबकी लगाने वाले तमाम साधु संत प्रयागराज आए हुए थे, और ऐसे में तमाम जगह से विश्व भर के लोग प्रयागराज आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और जैसा कहा जा रहा था कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि 40 करोड़ से अतिरिक्त लोग वहाँ आ चुके हैं। अतिरिक्त नहीं, 80 करोड़। और ऐसे में वहाँ पर तमाम मीडिया, तमाम जो पत्रकार हैं, तमाम जो सोशल मीडिया चलाने वाले यूट्यूबर हैं, तमाम लोगों ने एक कवरेज किया। खबर था एक अघोरी बाबा जो कि बिहार का रहने वाले जो बाबा हैं, वो आकर के वहाँ पर एक साध्वी के साथ में वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, जिनका नाम काली माँ रहता है। और वो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ रहता है, उसी के पास बैठते हैं, संगम घाट से कुछ दूरी पहले ही। अचानक से एक दिन कुछ गांव वालों की निगाहें उनके ऊपर पड़ जाती है, और वो उनको देखते हैं तो उनको ये यकीन हो जाता है कि ये हमारे गांव का रहने वाला तो राजकुमार यादव है, हमारे गांव का रहने वाला बिहार का। इस प्रकार की जो बातें की जा रही, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से इस पैनी नज़र अपनी बनाई हुई थी इस खबर पर, और इन्होंने भी कुछ तथ्य जो है इनके जो कहीं ना कहीं माता जी की आराधना करते करते जो इनको शक्तियाँ प्राप्त हैं, उससे भी इन्होंने कुछ जांचा पड़ताला है और कुछ पता किया है। आइए इन्हीं से सीधा जान। प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद बेटा। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। तो आपने देखा होगा महाकुंभ चल रहा था, तमाम लोग, कोई एक मोनालिसा नाम की लड़की थी जो माला बेच रही थी, उसका वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ, और कहीं ना कहीं महाकुंभ ने उसका किस्मत खोल दिया। आज कई अरब की मालकिन हो गई। और महाकुंभ की जो चकाचौंध है, महाकुंभ की जो भव्यता है, उसको पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने देखा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम सैटेलाइट्स के माध्यम से हो, चाहे तमाम AI कैमरेस के माध्यम से हो, तमाम जगह की पल पल की खबरें मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही थी। इसी में अचानक एक दिन ये खबर पहुंचती है कि एक अघोरी बाबा हैं, और वो अघोरी बाबा रहने वाले बिहार के थे, लेकिन वर्तमान समय पर बता रहे हैं कि मैं बनारस का रहने वाला हूं। और 27 साल पहले जब वहाँ से निकला तो उसके पहले की शादी है, उसके पहले के बच्चे हैं। और इसका एक साथी जो था गोसाई, दोनों साथ में निकले थे। अब आज भी गोसाई साथ में है। अच्छा। इस अघोरी के साथ में। और ये जो है चरित्र का हीन आदमी था। अच्छा। राजकुमार जहाँ भी गया ये औरतों पर निगाह डाला, औरतों को अपने कमोबेश में अपनी व्यवस्था के तहत ले लिया, तांत्रिक क्रियाओं के तहत। हाँ, तांत्रिक क्रियाओं के तहत। आज इसके पास जो है तांत्रिक क्रिया के तहत जो है कई शैतान है। अच्छा। और शक्तिशाली है, शैतान है, और साथ साथ तेलिया मसान की खोपड़ी है। अच्छा। और ये व्यापारी किस्म का आदमी था। एक 64 योगिनी माता है जिसको बुढ़िया माता कहा जाता है, वो भी इसके साथ है। अच्छा। लेकिन ये अन्याय किया, अन्याय के मार्ग पे चल दिया। औरत शब्द जो होता है माँ के समान होता है। अपनी औरत औरत होती है, बाकी धरती पर जितनी औरतें हैं, बच्चियाँ हैं, सब माँ के समान हैं जी। इसको माँ की दृष्टि से देखना चाहिए था, इसको जो है शिकार नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, इसकी सिद्धियाँ गलत थी,
कुछ शैतान इसके पास ऐसे हैं कि अगर यह गलत संबंध किसी से न बनाए तो जागृत नहीं होंगे। अच्छा। जैसे मेस्तर नहीं होता जिसको खब्बीस बोला जाता है, मेस्तर का काम है कि जिसको अच्छा देख लेगा उसको रात्रि में जो है डिस्टर्ब कर देगा। अच्छा। उसकी उस औरत की हालत ख़राब हो जाएगी। हैं, तो उसी तरह के शैतान इसके शरीर पे हैं। अच्छा। और यह क्रिया इससे कराते हैं। अच्छा, स्वयं से नहीं करते हैं? नहीं, एक भाई कोई इंसान ऐसा नहीं सोचेगा, लेकिन इसको मजबूरन सोचना पड़ता है। और इस तरह से बहुत सी औरतों को अपने पोजीशन में लेते हुए ये एक से नहीं बहुत सारे 4-5 नहीं सैकड़ों की संख्या में इसके साथ सैकड़ों है। की संख्या में सिद्धि पाने के लिए धोखा देता रहा है। हाँ, काम हो गया उसके बाद धोखा दे के चल दिया, काम हो गया धोखा दे। जैसे लतासा भी है, 2-3 साल से उससे भी है। काली माँ जो है कहती है मैं कमरू कामाख्या के पुजारन हूँ, बंगला मुखी हाँ कि पुजारन हूँ, लेकिन ये पुजारन थी लेकिन है नहीं। अगर होती तो किसी सन्यासी के चक्कर में न फंसती। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। हाँ, कि एक से नहीं सैकड़ों से इसका चक्कर चला हुआ है। जो राजकुमार मैं जो देखा हूँ मुझे दिखाई पड़ा है यह आदमी अच्छा आदमी नहीं है। मेरा संदेश अगर उस तक पहुँच रहा हो तो सुन ले कि अपने इस छलावेपन को छोड़ दे, या तो अघोरी हो या तो राजकुमार हो जाए। या तो अघोरी हो या तो राजकुमार हो जाए। साधु को बदनाम न करे जी, क्योंकि ऐसे ही लोग साधुओं को बदनाम कर दिए हैं। जहाँ भी जाओ वहाँ आसाराम राम रहीम की संज्ञा दी जाती है। मुझे भी दिया गया है कई जगह, लेकिन मैं स्पष्टीकरण के लिए खड़ा हो गया अचला उतार के कि मेरा लिंग खड़ा कर दो तो मैं जानूँ कि तुम राम रहीम मुझे बना सकते हो जी। सब दंडवत प्रणाम किए, क्योंकि असली साधु वही है जिसका लिंग खड़ा न हो। मैं जब तपो साधना में चला तो शुरुआती दौर में बड़ी दिक्कत होती थी, तो मैं माँ आदिशक्ति से प्रार्थना किया कि माँ यह शक्ति जो है वापस ले लीजिए ताकि मैं पूर्ण साधु बन सकूं। तो वापस हो गई, शक्ति निकली, दिव्य तेज और चला गया। तो साइंस कहाँ चला गया? जो साइंस तो कहता है कि साइंस कहता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्राकृतिक तौर पे आपके शरीर के अंदर हैं। जो काम वासना है वो सारी चीज़ें आपके अंदर भी हैं। इच्छा शक्ति के सहारे सब कुछ होता है। जब इच्छा शक्ति चली गई तो काम खत्म हो गया। इच्छा शक्ति के ऊपर, क्योंकि ये शरीर जो है जितने पार्ट हैं उतनी माताएं हैं जी। ध्यान दीजिए, लिंग शक्ति जो है जब निकल जाए तो लिंग खड़ा नहीं होगा। यौन शक्ति निकल जाए तो यौन काम वासना की यौन योग्य नहीं रह जाएगी। तो जो भी सन्यासी रूप में आए अपने आप को अखंड तप करें। अखंड तप करने के बाद तप तपस्या के मार्ग पर चल के अपनी उस शक्ति को बाहर कर दे जिससे वो पूर्ण सन्यासी बन सके। जी जी। जो नहीं निकाला है वो फसली है, वो फसली साधु है, असली नहीं है। असली नहीं है। तो ऐसे में जो ये राजकुमार अघोरी हैं, ये अब तो तमाम सोशल मीडिया पे बार बार अब चला रहे हैं और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मेरी तो सीबीआई जांच करवा लो, चाहे जो भी करना हो कर लो। मैं भी योगी आदित्यनाथ से निवेदन करूंगा कि राजकुमार की सीबीआई जांच हो, इनका डीएनए टेस्ट हो, और जितनी महिलाएं डिस्टर्ब हैं संपर्क में हैं सबका डीएनए टेस्ट हो, और जिनके जितने संतान उनके हैं सबका डीएनए टेस्ट हो। इनकी एक माँ बनी है कि मैं उनकी माँ हूँ, उसका भी डीएनए टेस्ट हो राजकुमार तुम्हारा बच्चा है कि नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं बाबा जी। जैसे इन्होंने तो पूरी तथ्य को खोल दिया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आध्यात्मिक शक्तियों की जब बात की जाती हो और जब वो अघोरी अपनी बातें कर सकते हैं कि मेरे अंदर ये सारी तंत्र है, मेरे अंदर ये क्रियाएं हैं, तो बाबा जी तो साक्षात माता जी की सेवा में कई वर्षों से लगे हुए हैं। और संदेश मेरा राजकुमार को सुना दिया जाए कि राजकुमार 15 दिन के अंदर तुम सभी के साथ न्याय कर दो। यदि न्याय नहीं करते हो और अपने आप के नाम के सामने से अघोरी शब्द नहीं हटाते हो, तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी। अच्छा, अघोरी जो रहते हैं जो वो मुंड की से पूजा करते हैं, देखिए अघोर का मतलब होता है निडर। अघोर, घोर माने डर, हाँ, घनघोर बादर ना एक कहावत कही गई है ना, घनघोर बादर। तो घोर का मतलब होता है निडर हो जाइए। निडर हो करके ही श्मशान पे तपस्या की जाती है जी। यहाँ के संत किनाराम थे, अघोरी थे। देवराहवा बाबा थे, वायु मार्ग से चलते थे, अघोरी थे। तो आज के साधु क्या है कि तो व्यापारी हैं, साधु है ही नहीं है। मेरे भी दरबार में लोग आते हैं, रविवार को संकल्प होता है, संकल्प मध्य सबका निदान होता है, लेकिन मैं तो 10 रुपये किसी से नहीं लेता हूँ।
तो भाई 16 आने दक्षिणा मुझे दो ताकि इसका पूर्ण फल तुझे प्राप्त हो, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। सही बात है, हाँ, सही है। तो ऐसे में पाताल लोक में बैठा राजा बलि उस पुण्य को न प्राप्त कर सके, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने वरदान दिया था जिस समय छले थे राजा बलि को, पाताल में भेजने के बाद वरदान दिए किसी भी लोक में यज्ञ हवन पूजा संकल्प होगा, अगर दक्षिणा विहीन होगा तो गुरु शिष्य को कुंभीपाक नरक में वास करना पड़ेगा और उसका सारा पूर्ण फल तुझे प्राप्त होगा। तो उसी को बचाने के लिए जिसके पास नहीं रहता अपने पास से देते हैं, किसी से मंगवा देंगे, भाई पकड़ो मुझे दे दो, उसके बाद कभी भी आना तो इस कार्य से मुक्त हो जाना। बिल्कुल। तो गुरुजी ये बताइए कि जिस प्रकार से बातें आप जो बता रहे हैं अघोरी राजकुमार के बारे में, पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। और अभी इसके साथ जो काली माँ है, हाँ, एक काली माँ, वो भी तो बोल बैठी थी कि ये मेरे पति हैं। हाँ, बोल बैठी थी, मैंने देखा न्यूज में, बोल बैठी थी पति हैं। वो अपने आप को माँ काली को जोड़ती है कि मैं काली माँ हूँ, तो काली माँ को भी बदनाम कर रही है। महाशक्ति हैं, उनसे डरो। कमरूक माता कमरूक कामाख्या महाशक्ति है, उनसे डरो। बंगलामुखी काली जो है उनसे डरो, उनके नाम को खराब मत करो। मान लीजिए हो सकता है तुमको सिद्धि प्राप्त हो गई हो तो सिद्धि का दुरुपयोग कर रही हो। बिल्कुल। हैं? अघोर का मतलब यह नहीं होता कि जितने लोग मिलते जाए सबसे संबंध बनाते जाओ। हाँ, अघोर का मतलब यह होता है कि निडर जरूर है लेकिन अपनी सिद्धि प्राप्त करो जगत कल्याण के लिए। धर्म का प्रचार हो, अधर्म का नाश हो, जन जन कल्याण हो। अच्छा, ये जो अघोरियों की जो तपस्या की बात की जाती है, जो तप की बात की जाती है, जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम लोग तो मांस भी खा लेते हैं, मनुष्य का मांस खा लेते हैं, कितने सच्चाई है? देखिए, ये सब गंदी बात है। मनुष्य का मांस खाने से, जीव जंतुओं का मांस खाने से कोई सिद्धि नहीं मिलती, सिद्धियां नाराज हो जाती हैं। मैं माँ भगवती आशक्ति का सेवक हूँ, मेरे पास जगत की समस्त सिद्धियां हैं, लेकिन मैं कहीं प्रचार नहीं करता हूँ। जो कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट जो है बनारस का, वहाँ पर बैठ करके हम शमशान शव की पूजा करते हैं और उसके बाद में शव का जो खूनपान जो रहता है उसको भी पी लेते हैं। हम ये बता रहे हैं कि जब आदमी मर गया तो उसका ये सहस्रंध्र जो है, इंगला पिंगला दो नाड़ियाँ अग्नि नाड़ी के पास, अग्नि नाड़ी माने माता आदिशक्ति, जहाँ शिखा रखी जाती है, यहाँ आके बैठ जाती हैं स्वर्ण तोता बन के। शव जलाया जाता है, शव पर वार किया जाता है खोपड़ी पर, तो खोपड़ी फट जाती है, खोपड़ी जल जाती है। माँ आदिशक्ति प्रेत रूप में बाहर आती हैं। प्राण जो है प्रेत हो जाता है, माँ शक्ति माने प्राण प्रेत हो जाता है। दोनों तोते जो है भुजा हो जाते हैं, पंख। तो घर पे प्रेत कर्म होता है। 13 तक 16 तक त्रिपखिया तक साल में एक बार बरखी होती है, तब वो आत्मा मुक्त होकर अपने कर्मों के आधार पर संयमनी पूरी जाती है। ध्यान दीजिएगा। तो जो शरीर बच गई, ध्यान दीजिएगा, जितने रोए हैं उतने जीव हैं, जितने रोए हैं उतने जीव हैं। एक प्रेत को पकड़ना हो तो आकाश पाताल मृतलोक ब्रह्मांड लोक 14 भुवन 7 महाद्वीप, उसके परिवारीजन और संपूर्ण से आवाहन करना पड़ता है माँ भगवती आदिशक्ति से। माँ आदिशक्ति उसको नाम लेके पुकारती हैं तो मूल रूप में प्रकट होता है और सारा जगत से अपना प्रभाव वापस लेता है, तब वो अकेला खड़ा होता है। जितने रोए हैं उतने जान हैं, उतने जान है। अच्छा, ऐसे में जो ये तांत्रिक विद्याएं जो है, इसको अब कह सकते हैं कि जो ये तंत्र है, जो कहा जाता है कि जो जिस प्रकार से जादूगर का जादू रहता है, उसी प्रकार है। मंत्र सिद्धि से ही सब कुछ है, मंत्र सिद्धि से ही सब कुछ है। तमोगुणी मंत्र अलग हैं, रजोगुणी मंत्र अलग हैं, सतोगुणी मंत्र अलग हैं जी। अच्छा, ऐसे में जो बिहार की जो महिला यहाँ पे आई हुई थी और जो 2 बच्चों को लेकर आई थी, कहीं ना कहीं वो जिस प्रकार से इतने करोड़ों लोग थे और करोड़ों लोगों में सिर्फ और सिर्फ राजकुमार को देखना और ये बताना कि हाथ टूटा हुआ था, निशान भी सारा बताना। देखिए, सारा साक्ष्य जो है राजकुमार पर मिल रहा है। वो असत्य बोल रही है, असत्य नहीं बोल रही है। फिर जिसके साथ राजकुमार इस समय है, रेखा नाम की औरत, उसको भी धोखा देगा कल। क्या वो औरत भी झूठ बोल रही है? नहीं, झूठ नहीं बोल रही है। जैसे किराए पे नहीं किसी को रख लिया जाए, उसी तरह से चल रहा है। जितने लोग उसके जो माँ बाप वो बता रहा है कि जितने लोग हैं मेरे देखने से सब किराए पे दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसको नार्को टेस्ट कराया जाए इसका। अच्छा, ये पैसा कमाता होगा अगर अघोरी वाले जो तंत्र मंत्र से, तो सभी को देता होगा पैसा। काशी नगरी को बदनाम कर रहा है। अच्छा, भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी नगरी को बदनाम कर रहा है। ऐसे लोगों को काशी में रहने का अधिकार नहीं, ऐसे लोगों को सिर्फ जेल होनी चाहिए और नो। अच्छा बाबा जी, ऐसे में
जो देखा जाता है कि जो मुसलमान के जो मौलवी होते हैं या कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो उनके इसमें भी जो चीज़ें चलती है, तंत्र मंत्र चलता है, तो इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है या इनकी खबरें नहीं उठती हैं। लेकिन किसी हिंदू अघोरी संत महात्मा के बारे में जब बात आ जाती है तो खबर बड़ी तेजी से फैलने लग जाती है। ये हमारे भारत देश का नियम है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये देवभूमि है। देवी देवता बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी न किसी मीडिया वाले खोपड़ी सवार हो जाएंगे और बात को उठवा देंगे, ध्यान दीजिएगा। और उनके में मुसलमान में प्रेत होते हैं, मुसलमान में जितने औलिया अकराम हैं वो प्रेत होते हैं। प्रेत ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी खोपड़ी सवार हो जाएंगे, गोपनीय रहते हैं, तो उनके धर्म का प्रचार रुक जाएगा। और हमारे धर्म में क्या है, देवी देवताओं का देश है ये, माता अदिति की देवभूमि है। वो खुद बर्दाश्त नहीं करेंगी, किसी न किसी अपनी योगिनी भेज देंगे कि जाओ उसके खोपड़ी सवार हो जाओ और इसका भंडा फोड़ कर दो, भंडा फोड़ो। क्या बात है, बहुत सही बात बताई है बाबा जी ने। और जिस प्रकार से जो अघोरी राजकुमार हैं सजग हो जाएं और इनका वीडियो अगर आपके तक पहुंचता है तो अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं जनपद जौनपुर के इस प्रांगण में। माँ आदिशक्ति का ये प्रांगण है, बहुत ही भव्य है और तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गुरुजी ने बता दिया है और आपका भंडा फोड़ दिया है, और आपको अगर यदि लगता है कि आपकी बातों में सच्चाई है, और अगर आप सीबीआई जांच की जब आप बात कर देते हैं, हमारे एक मीडिया बंधु पत्रकार थे, उनके सामने आपने कहा कि हमारी सीबीआई जांच हो जाए, हम तो पगला चुके हैं, हम उबिया गए हैं, ये सारी बातों का जवाब देते रहते हैं। मैं गाली दे रहा था, एक साधु गाली दे सकता है? एक साधु को गाली शोभा नहीं देता। साधु ऐसा चाहे जैसा सुभाए और सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। कौन सा साधु हो तुम? परिवार को धोखा दे रहे हो, कई परिवार को खराब कर दिए हो। ये सब गंदा बात है, एकदम गंदा बात है। तो इन सब चीज़ों को, और जो 27 वर्षों से जो बच्चे अपने पिता को देखने के लिए तरस रहे थे, जो पत्नी तरस रही है अपने पति को, अपना जो हमेशा आज तक वो सिंदूर लगाते आई है और गले में अपने मंगलसूत्र पहनते आई है, ऐसे निश्चल भाव से जो पतिव्रता पत्नी है, उसके बारे में सोचें आप। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गुरुजी ने सारी बातें को बताया है, अगर ये इसमें आपको सच्चाई लगती है दोस्तों तो कमेंट करिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी